जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, मेरे गुरु परिवार को। संगत जी, आज मैं आपको महासमाधि दिवस के सत्संग के जो मैंने दर्शन किए हैं उसी के दर्शन में आज सभी को कराने जा रही हूँ। तो आप ये पूरा सत्संग सुनना और देखना, क्योंकि इसमें जो भजन गाए हुए थे इतने प्यारे, इतने सुंदर भजन गाए हुए थे कि कोई संगत ऐसी नहीं थी जिसकी आंखों से आंसू ना बहाए हों। और मुझे तो देखिए संगत जी, बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, बहुत ज़्यादा। और आज मुझे बहुत ही रोना आ रहा था, क्योंकि मैं पहली बार गई थी ऐसे सत्संग में जिसमें जाके मुझे इतनी खुशी मिली। और मतलब कि गुरुजी की महासमाधि दिवस के अवसर पर यह सत्संग कराया था, और वो मेरे पड़ोस में ही कराया था। और संगत जी, बहुत दिल खुश हुआ जाके। और पहले मैं और मेरी बेटी गई, तो दो मेरे बच्चे घर पे रह गए थे, उनका कैंसिल था जाना। और मन ही मन में संगत जी मैं सोच रही थी कि मेरे बच्चे भी किसी तरह वो दोनों आ जाए, क्योंकि संगत जी टाइम वहाँ एक 12 से 2 का टाइम था जो सत्संग का था शुरू होने का। और मैं यहाँ से 1 बजे गई। संगत जी, क्या हुआ कि मुझे एक दिन पहले ही पता चल गया था, क्योंकि मेरे पड़ोस में एक आंटी रहती, उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि सत्संग है तुम्हारे पड़ोस में और अगर आपको जाना है तो चले जाना। तो मैंने सोचा था या तो मैं बड़े मंदिर जाऊँगी या फिर मैं जो पड़ोस में हमारे सत्संग हो रहा है उसमें मैं जाऊँगी। तो मैं कल रात में बोली थी कि हमारे गुरुजी महाराज जहाँ पे भी उनकी मर्जी होगी और हमारे गुरुजी महाराज जहाँ बुलाएंगे मैं वहाँ जाऊँगी। अगर बड़े मंदिर अगर गुरुजी बुलाना चाहते हैं तो मैं बड़े मंदिर जाऊँगी, पड़ोस में सत्संग है अगर वहाँ बुलाना चाहेंगे तो मैं वहाँ जाऊँगी। तो संगत जी हुआ क्या, सुबह मैं उठी, नहा धो के नाश्ता बनाया, हस्बैंड ऑफिस जा चुके थे और बच्चे काफ़ी देर हो गई थी, छुट्टियाँ चली थी, जैसे कि बच्चे छुट्टियों में देर तक सोते हैं। तो काफ़ी टाइम हो गया उनको उठाते हुए, लेकिन नहीं उठे थे। और जब वो उठे तब मुझे संगत जी नींद आ गई और मैं सो गई। और संगत जी हुआ क्या, 12 बजने वाले थे और मेरे हस्बैंड की कॉल आई और मेरे हस्बैंड ने पूछा कि तुम सत्संग में नहीं गए हो। तो संगत जी मैंने कहा कि मैं सत्संग में नहीं गई हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि क्यों नहीं गई है, और सत्संग में जाओ, ये मौका बार बार नहीं मिलता है। तो अंदर से मेरा मन हो रहा था क्योंकि नहीं जाऊं, क्योंकि 12 बजे का टाइम था देखिए और 12:45 हो चुके थे। तो मैंने सोचा मैं लेट भी हो जाऊंगी, इतने में तैयार होंगी। तो संगत जी मैंने ऐसा बोल दिया कि हाँ ठीक है, देखती हूँ जाऊंगी नहीं जाऊंगी। लेकिन मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि नहीं जाना है और जाओ तुम बड़े सत्संग में जाओ। तो मेरे हस्बैंड ने इतना बोल के फ़ोन काट दिया संगत जी। और कुछ काम भी रह रहा था घर का, तो मैंने सोचा अब मैं काम करूँगी, इतने बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। लेकिन पता नहीं संगत जी एकदम से अचानक मुझे क्या हुआ, बस मेरा मन ऐसा बन गया कि तू चल, बस चल सत्संग में चल। और बड़े मंदिर तो पता नहीं जाना होगा नहीं होगा, गुरुजी महाराज बड़े मंदिर बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे, लेकिन इस सत्संग में चल तू। और फटाफट से संगत जी मैंने घर का थोड़ा सा काम किया और बाकी थोड़ा सा मेरा काम रह गया था। मैंने अपनी बेटी से कहा कि मैं जो फटाफट निकल रही हूँ सत्संग में। तो मेरी बेटी ने कहा कि मम्मी तुम जाओ और जो छोटा मोटा काम रह गया उसको मैं खुद कर लूँगी, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था। और फिर मेरी बेटी मुझसे बोल रही थी कि मम्मी 12 बजे का टाइम था और आप यहाँ से लेट जा रहे हो, क्योंकि संगत जी मुझे 1 बज गया था यहाँ से जाने में। तो मेरी बेटी बोली टाइम से पहले हमें जाना चाहिए, क्योंकि गुरुजी महाराज हमारा वेट करे ये हमें अच्छा नहीं लगता। तो सत्संग में हमें पहले पहुँचना चाहिए। ये बात मुझे नहीं पता था, मेरी बेटी ने मुझे बताया। तो मैंने कहा कि अब तो मेरा मन है जाने का, चाहे मैं लेट जा रही हूँ चाहे कैसे भी, तो मैं जाऊँगी। और मैंने अपनी छोटी बेटी साथ में ली और मैं मतलब कि मैं पहुंच गई, सत्संग में पहुंच गई। जैसे मैं पहुंची सबसे पहले मैंने अपने गुरुजी का प्रणाम किया और मैंने अपने गुरुजी को शुक्र अदा किया कि मेरे गुरुजी महाराज आपने मुझे बुला लिया। मेरा मन नहीं था आने का, मतलब कि सोची थी जाऊं या ना जाऊं। और कहीं ना कहीं मेरे गुरुजी महाराज ने देखे मेरे हस्बैंड से कॉल कराई और मेरे मन में एकदम से मतलब कि ना थी जाने की, और फिर एकदम से मेरे मन में बेचैनी हुई कि मैं जाऊं। तो मेरे गुरुजी महाराज ने बुलाया मुझे, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। और वहाँ जाके जो मुझे खुशी मिली, मैं बहुत खुश हुई, मेरे बच्चे बहुत खुश है। मन ही मन में बैठी हुई सोच रही थी कि अपने दोनों बच्चों को भी बुला लूँ। और लेकिन वहाँ जाकर देखिए नीचे बेसमेंट में जाकर फ़ोन हमारा काम नहीं कर रहा था, क्योंकि नेटवर्क इशू हो गया था। तो ना तो मैं मैसेज कर पा रही थी अपनी बेटी को और ना कॉल कर पा रही थी अपनी बेटी को। तो मैं सोची अपने बीच में उठना तो मेरे लिए मतलब कि अच्छा नहीं होगा, अच्छा लगता भी नहीं है। फिर मैंने अपनी छोटी बेटी को भेजा बाहर और मैंने कहा एक बार अपनी बहन से, अपनी दीदी से बात कर जाके और उससे बोल। तो मेरी बेटी 2 बार गई और 2 बार बात की। मैं तो मेरी बेटी बोली थी कि मैं आऊँगी, थोड़ी देर में आऊँगी मम्मी।
और उसके बाद फिर मेरी बेटी नहीं आई और फिर मैं मन ही मन में सोच रही कि अब मैं बस अपना ध्यान सिर्फ गुरुजी के चरणों में लगाऊं और जो यहाँ भजन चल रहे हैं, मंत्र जाप चल रहे हैं, उसमें ध्यान लगाऊं। अगर गुरुजी महाराज की मर्जी होगी तो मेरे दोनों बच्चे ज़रूर आएंगे। तो तीसरी बार फिर जैसे ही मैं अपनी बेटी को बोल रही थी कि एक बार और लास्ट कॉल और कर ले बेटा, आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो ठीक है, फिर हम अपना मतलब कि फिर कॉल नहीं करेंगे। तो जैसे ही मेरी बेटी जा रही थी बाहर, तो मेरी बेटी ने देखा कि आ गई थी मेरी बड़ी वाली बेटी। तो मेरी बेटी छोटी वाली बोली कि मम्मी दीदी आ गई है। तो देखिए मेरे गुरुजी महाराज ने हम चारों को बुलाया, मेरे सॉरी तीनों बच्चों को बुलाया, मेरे चौथा बच्चा नहीं आया था, मेरा एक घर पे ही था पापा के पास। और देखिए जितने को मतलब कि संगत को गुरुजी महाराज चाहते हैं उतनी संगत ही वहाँ पहुँच पाती है। तो मेरे गुरुजी महाराज ने हमें बुलाया और मेरे बच्चों को बुलाया, गुरुजी महाराज ने ब्लेस किया और बहुत अच्छा आज का सत्संग रहा वहाँ पे। और भजन इतने प्यारे प्यारे, इतने सुंदर भजन थे कि मतलब कि इतना रोना आ रहा था, तो बहुत ज़्यादा रो रही थी और सभी संगत की आंखों में आंसू आ रहे थे, क्योंकि जो हमारे गुरुजी महाराज का प्रिय बहुत ही मतलब कि दिल के करीब जो गाना था, लग जा गले ये सुहाना दिन ये रात फिर आए ना आए, तो ये जो गाना था वो भी वहाँ सुनाया था और इसको सुन के सभी संगत की आंखें नम हो गई संगत जी। और आप पूरा वीडियो देखना और दर्शन करना गुरुजी महाराज के, आपको भी उतनी ब्लेसिंग मिलेगी जितनी हम सबको मिलती है सत्संग में जाने के बाद। और मेरे छोटे बेटे को ओम के दर्शन हुए वहाँ। और दूसरा क्या है कि जब हमने लंगर प्रसाद किया तो संगत जी लंगर प्रसाद में भी बटरफ्लाई के दर्शन हुए, ओम के दर्शन हुए हमें। और हम घर पे जब आ गए तो हमने देखा कि मैसेज भी आया हुआ था कि आज मैं बेटी बटरफ्लाई के दर्शन दूंगा तुझे, और पहले से ही बटरफ्लाई के दर्शन लंगर प्रसाद में हो चुके थे संगत जी, ओम के दर्शन हो चुके थे। जहाँ पर डेकोरेट कर रखा था, बैलून लगे हुए थे, वहाँ पर मेरे बेटे की नज़र पड़ी और वहाँ पर दीवार पर ओम बना हुआ था। और अगर वो फोटो वहाँ हमने ले रखी होगी तो वो ज़रूर मैं वीडियो में लगाऊंगी, तो आप ज़रूर देखना पूरा सत्संग। और आपको सत्संग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा था, एक दुख का दिन भी था क्योंकि महासमाधि थी आज हमारे गुरुजी महाराज की, लेकिन दिल जाके बहुत खुश हुआ। मेरे गुरुजी महाराज ने हमें चुना और हमारे गुरुजी महाराज ने बुलाया। और सभी संगत को मेरे गुरुजी महाराज इसी तरह ब्लेस करते रहें। तो बस अभी यहाँ पर मैं विराम देना चाहूँगी अपने सत्संग को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी मुझसे कुछ गलती होगी मुझे क्षमा कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।